हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मार्स एकेडमी। और आज की जो इट्स स्टोरी टाइम है उस सेशन में आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हम सुनने वाले हैं। ये स्टोरी है एक बच्ची और एक उसकी माँ की। बच्ची और माँ एक गांव में रहते थे और रोज़ की तरह वो अपना काम कर रहे थे। तो एक दिन क्या होता है, बच्ची की जो माँ होती है वो कहती है कि ये लो दूध और इसे जाके बाज़ार में बेच आओ और जो पैसे मिले वो वापस ले आना। तो बच्ची कहती है कि माँ, इस बार हम कुछ खरीद लेते हैं, इस जो बचे पैसों से जो पैसे बचेंगे उससे हम कुछ खरीद लेते हैं। तो माँ कहती है कि हाँ ठीक है, तुम अपने लिए देख लेना, मेरे लिए कुछ मत लाना, ठीक है। तो क्या होता है कि बच्ची जाती है दूध के बड़े से पतीले में दूध भर के वो बाज़ार की ओर चल पड़ती है। फिर वो सोचती है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, इस दूध को बेच के क्या क्या नहीं कर सकती और कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है। तो वो क्या करती है, हमेशा से उसकी आदत होती है क्या करना, दिन में सपने देखना, दिन में बड़े बड़े सपने देखना कि मैं आज ये कर लूँ, आज मैं वो कर लूँ। पर क्या होता है कि दिन में सपने देखती है तो काम कुछ करती है और हो कुछ और जाता है। ऐसे ही उसी दिन भी हुआ। उसने घड़ा उठाया जिसमें दूध था और वो चल पड़ी बाज़ार की ओर। जब वो बाज़ार की ओर जा रही थी तो रास्ते में वो क्या सोचती है कि अगर मैं ये दूध बेचूंगी या नहीं बेचूंगी तो मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो वो सोचने लग जाती है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। चलते चलते वो बाज़ार से थोड़े से पहले ही वो सोचती है, वो एक जगह बैठती है और सोचती है कि अगर मैंने इस दूध को बेचा और फिर अंडे खरीद लिए और फिर मुर्गी खरीद ली तो क्या होगा कि मुर्गी रोज़ अंडे देगी, फिर वो मैं अंडे बेचूंगी, वो अंडे बेचूंगी तो मुझे ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा मुनाफा होगा। फिर वो सोचती है कि जब उन्हीं अंडों से क्या है, चूज़े बाहर आएंगे तो वो चूज़े भी अंडे देंगे, फिर क्या होगा, और अंडे बेचेगी वो और उसके पास और पैसे आएंगे और मुनाफा होगा। तो करते करते वो बहुत दूर की सोचने लग जाती है कि मैं उन पैसों के साथ ऐसे करूँगी, मैं उन पैसों को यूँ खर्च करूँगी, मैं उन पैसों से ये सामान लूँगी, वो सामान लूँगी। और फिर क्या होगा कि गांव के जो बच्चे हैं वो मुझसे बातें करेंगे, वो मेरे पास आएंगे, वो ये सोचेंगे कि अरे इसके पास तो बहुत पैसा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, नए नए कपड़े पहनती है। तो फिर क्या होता है, वो ये सब सोच रही होती है। सोचते सोचते उसके दिमाग में ये आता है कि अगर उन अंडों से मैं क्या करूं, उन अंडों को मैं बाहर जाके शहर से बाज़ार भी जाऊं और फिर शहर जाके भी बेचूं तो मुझे और ज़्यादा मुनाफा होगा। वो मुनाफे के बारे में सोचती रहती है। ऐसे 1 घंटा बीत जाता है। जब 1 घंटा बीत जाता है तो वो सोचती है, अरे ये सब तो मैंने सोच लिया, पर इन सब को करने के लिए मुझे जाना भी तो पड़ेगा। तो वो घड़ा उठाती है और वो चल पड़ती है बाज़ार की ओर। तो जब वो बाज़ार की ओर जाती है, चलती है, देखते ही देखते वो दोबारा से सपने में गुम जाती है, दोबारा से वो दिन के सपने लेने लग जाती है। तो क्या होता है, इस बार वो सपने में सोचती है कि अगर मैं ऐसे ही अपना काम करती गई, अंडे बेचती गई और मेरे पास पैसे आते रहे, फिर मैंने मुर्गियाँ खरीदी, फिर मैंने अंडे बेचे और फिर चूज़ों से भी क्या हुआ, उन मुर्गियों के चूज़े हुए, उन चूज़ों से भी मुझे मुनाफा होगा। करते 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 वो ये सोचती है कि मैं एक बहुत बड़ा घर लूँगी, एक बहुत बड़ा दुकान लूँगी बाज़ार के बीचों बीच और मैं अपनी माँ को बहुत ज़्यादा खुश रखूँगी। तो क्या होता है, करते 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 फिर से वो दिन के सपनों में गुम हो जाती है। वो जैसे ही चल रही होती है तो दिन के सपने में गुम हुई होती है ना, वो सपना ही देख रही होती है। तो उसे पता ही नहीं चलता कि आगे क्या होता है। आगे एक पत्थर आ जाता है, उसका पैर लगता है पत्थर पे और वो सीधा धड़ाम से नीचे गिरती है और जो घड़ा होता है वो टूट जाता है जिसमें दूध होता है। तो जो घड़ा होता है वो टूट जाता है, उसे बड़ा अफसोस होता है, बड़ी देर रोती रहती है कि अरे मेरा दूध खराब हो गया, मैं ये दूध से ये करने वाली थी, मैं उस दूध से ये करने वाली थी और मेरे पास खूब पैसे होते, मैं सब कुछ करती। तो वो इतना रोके उसका मन क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। जब उसका मन उदास हो जाता है तो वो अब सोचती है कि मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी कि मैंने दूध कहाँ गिरा दिया, क्या हो गया। तो फिर क्या होता है, वो जाती है
वो बाज़ार जाती है, वो देखती है कि वहाँ पे अगर वो ख़रीदना भी चाहे दोबारा दूध तो वो ख़रीद नहीं सकती क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते। फिर वो सोचती रहती है मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? चलो अंडे ख़रीद लेती हूँ, अंडे के इतने पैसे नहीं होते कि वो अंडे ख़रीद सके। तो वो बड़ी निराश होती है, वापस ही में वो घर की ओर वापस आने लगती है बाज़ार से। फिर जब वो आती है तो अपनी माँ को पूरी कहानी बताती है कि माँ मैं ऐसे ऐसे सोच रही थी, मैंने ये सोचा था कि मैं कपड़े लूँगी और करते करते मैं बहुत सारे अंडे बेचूँगी, फिर उन अंडों से जो है चूज़े बाहर आएंगे, फिर उनका हम आगे उनसे जो अंडे आएंगे उनको हम बेचेंगे। तो ऐसे कर करके मैंने इतना कुछ सोचा था और हुआ कुछ भी नहीं, हुआ उसका उल्टा। तो उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा हमेशा हमेशा क्या करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे और फल की चिंता नहीं करोगे। ये नहीं सोचोगे कि अगर मैं आज ये परिश्रम कर रहा हूँ तो मुझे इसका क्या मिलेगा। अगर उसकी चिंता ना करते हुए आप सिर्फ परिश्रम करोगे तो आपको फल ज़रूर मिलेगा, और फल जो ऐसा मिलेगा वो आपने जो सोचा होगा उससे भी ज़्यादा, मतलब उससे भी अच्छा फल आपको मिलेगा। तो आज की जो ये स्टोरी थी वो हमें यही बताती है कि हमेशा परिश्रम करना चाहिए। अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे, अगर हम सिर्फ एक जगह बैठे बैठे सोचते रहेंगे कि हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, बट उसके लिए हम कुछ कर्म तो कर ही नहीं रहे, हम कोई परिश्रम तो कर ही नहीं रहे। अगर हम वो परिश्रम नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, फल हमें मिल ही नहीं सकता, है ना। तो इसलिए हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए, फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आज की इस स्टोरी से आपको बहुत अच्छा लेसन मिला है कि हमेशा परिश्रम करना चाहिए और फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल आपको अपने आप ही मिलता है, वो भी कब, जब आप परिश्रम करते हैं। थैंक यू। वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।